आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक बेहद अहम मिलिट्री टेंडर डॉक्यूमेंट को डिकोड करने जा रहे हैं। हम समझेंगे कि बैटलफील्ड की एक खास टैक्टिकल टेक्नोलॉजी के लिए आखिर स्टैंडर्ड डिफेंस प्रोक्योरमेंट काम कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सीधे इस प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट पर आते हैं। ये लेजर रेंज फाइंडर के साथ हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स की 3 यूनिट्स के लिए बेहद सख्त मापदंड तय करता है। असल में ये एनेक्स्चर बी इस पूरे डिवाइस की तकनीकी कुंडली है। आइए एक नज़र डालते हैं कि हम किन अहम पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे द कोर टेक रिवील से, फिर विजन और रेंज कैपेबिलिटीज, उसके बाद पावर, इंटरफेस और पोर्टेबिलिटी, द एक्सेप्टेंस टेस्ट गॉन्टलेट और आखिर में स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड गारंटीज। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, द कोर टेक रिवील्ड। देखते हैं इस डिवाइस की बुनियाद कहां से शुरू होती है। सोर्स मटेरियल साफ तौर पर कहता है कि इस टेंडर में सिर्फ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी ओईएम ही हिस्सा ले सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि ये कोई आम मार्केट से खरीदने वाला उपकरण नहीं है। इसे खास तौर पर आईआरडी देहरादून द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण सिर्फ बीईएल मछलीपट्टनम द्वारा ही होना है। ये एक बेहद स्पेशलाइज्ड और कस्टमाइज्ड मिलिट्री हार्डवेयर है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, विजन और रेंज क्षमताएं। ये हिस्सा वाकई काफी दिलचस्प है क्योंकि ये बताता है कि एक्सट्रीम कॉम्बैट में इंसानी नजर को तकनीक कैसे बढ़ाती है। यहां देखिए कि थर्मल इमेजर और कलर डे कैमरा के फील्ड ऑफ व्यू के बीच कितना बड़ा अंतर रखा गया है। एक तरफ जहां डिवाइस 320 बाय 256 डिटेक्टर का इस्तेमाल करके नैरो एरिया में हीट सिग्नेचर स्कैन करता है, वहीं दूसरी तरफ दिन के उजाले में डे कैमरा एक बहुत ही वाइड फिजिकल एनवायरनमेंट को कैप्चर करता है। ये फर्क बिल्कुल सटीक रखा गया है ताकि हर परिस्थिति में दुश्मन की छोटी सी छोटी हरकत पर भी नजर रखी जा सके। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी रेंज। इस डिवाइस के थर्मल इमेजर और लेजर रेंज फाइंडर दोनों को आश्चर्यजनक रूप से 8 किलोमीटर की दूरी से एक टैंक जितने बड़े टारगेट का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। सोचिए, 8 किलोमीटर! बैटलफील्ड पर यह कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकता है। डॉक्यूमेंट इस टारगेट ट्रैकिंग को अलग अलग फेज में बांटता है। 8 किलोमीटर पर किसी विसंगति को देखने से लेकर 3 किलोमीटर पर उसे ठीक से पहचानने और 2 किलोमीटर पर उसकी पक्की निशानदेही करने तक। ये सब इसकी खूबियां हैं और कमाल की बात तो ये है कि इन सब के बीच लेजर रेंज फाइंडर की एक्यूरेसी में सिर्फ ±5 मीटर की ही छूट दी गई है। बिल्कुल पिन पॉइंट प्रिसिजन। चलिए तीसरे हिस्से की बात करते हैं, पावर, इंटरफेस और पोर्टेबिलिटी। इन भारी भरकम विजुअल कैपेबिलिटीज को फील्ड में सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत लॉजिस्टिकल सेटअप तो चाहिए। इस टेबल पर गौर कीजिए जो सीधे स्पेसिफिकेशन से ली गई हैं। डिवाइस की नेविगेशनल एक्यूरेसी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। जीपीएस में 10 मीटर और डिजिटल मैग्नेटिक कंपास में 0.25 डिग्री का प्रिसिशन। और ये सब एक स्टैंडर्ड 14.4 वोल्ट रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी पर बिना रुके चलना चाहिए। अब इसमें एक थर्मल इमेजर है, एक डे लाइट कैमरा है, लेजर रेंज फाइंडर है और इतने सटीक नेविगेशनल टूल्स हैं। फिर भी इस पूरी मजबूत यूनिट का वजन सख्ती से 3.5 किलोग्राम तक ही लिमिट किया गया है। इसमें रिमोट चैनल सिलेक्शन की सुविधा भी शामिल है। एक सैनिक के लिए फील्ड में वजन का कम होना जिंदगी और मौत के बीच का फर्क पैदा कर सकता है। यहां से हम चौथे हिस्से में प्रवेश करते हैं, द एक्सेप्टेंस टेस्ट गॉन्टलेट। अब आखिर सेना ये कैसे तय करती है कि ये 3.5 किलो का डिवाइस वाकई वही करता है जिसका दावा किया गया है? ये एक्सेप्टेंस टेस्ट प्रोसीजर यानी एटीपी डॉक्यूमेंट किसी कड़ी परीक्षा से कम नहीं है। इसमें डिवाइस की हर एक क्षमता को एक विशिष्ट वेरिफिकेशन मेथड के साथ मैप किया गया है। कोई भी फीचर बिना सख्त टेस्ट के पास नहीं हो सकता। इस टेबल से टेस्टिंग के अलग अलग तरीकों का फर्क साफ समझ आता है। एक तरफ वजन जैसी चीज के लिए सिंपल फिजिकल चेक का सहारा लिया जाता है, तो वहीं जीपीएस और कंपास जैसे कॉम्प्लेक्स इंटरनल सेंसर्स के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कंफॉर्मेंस जैसे ऑफिशियल पेपर वर्क पर ही पूरी तरह से भरोसा किया जाता है। यहां सबसे अहम बात यह है कि गलती या डेविएशन की बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर कोई भी पैरामीटर एनेक्स्चर बी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस से रत्ती भर भी अलग होता है तो इसका सीधा सा मतलब है हार्डवेयर तुरंत रिजेक्ट। अब आते हैं आखिरी और 5वें हिस्से पर, स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड गारंटीज। चलिए इस आखिरी पजल पीस को देखते हैं कि डिलीवरी के बाद सेना के पास क्या लीगल सेफ्टी नेट होता है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि सेना इस डिवाइस के लगातार ऑपरेशनल रेडीनेस को भी उतनी ही बारीकी से मॉनिटर करती है जितना कि शुरुआती डिलीवरी को। ये एनेक्सचर सी इन नियम और शर्तों को बहुत सख्ती से डिफाइन करता है। एक वेंडर के रूप में यहाँ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। किसी भी खराबी की शिकायत आने पर वेंडर लीगली बाउंड है कि वो 72 आवर्स के अंदर रिस्पॉन्ड करे। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के लिए 1 साल की ऑन-साइट वारंटी, ऑपरेशन के लिए कम से कम 3 दिन की ट्रेनिंग और लेजर रेंज फाइंडर की एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए एक स्ट्रिक्ट कैलिब्रेशन शेड्यूल भी अनिवार्य है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये साफ बताता है कि रिश्ता सिर्फ डिलीवरी वाले दिन ही खत्म नहीं होता। वेंडर एक लंबे मल्टी ईयर सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में बंधा होता है। 1 साल की अनिवार्य ऑन-साइट वारंटी खत्म होने के बाद भी आने वाले 5 सालों तक प्रोडक्ट सपोर्ट देना जरूरी होता है। इन तमाम टेक्निकल मांगों, टेस्टिंग मैट्रिसेस और लंबी वारंटीज पर गौर किया जाए तो एक बड़ा सवाल जहन में आता है। जब कोई एक अकेला डिवाइस बैटलफील्ड पर 8 किलोमीटर दूर से खतरे को पहचानने और पूरी तरह से अंधे होने के बीच का अहम फासला तय करता हो, तो क्या प्रोक्योरमेंट की एक कठोर प्रक्रिया और विस्तृत कागजी कार्रवाई सिर्फ एक ब्यूरोक्रेसी है, या फिर यही वो असली और अनसुना आर्मर है जो किसी भी टैक्टिकल डिफेंस की सच्ची बुनियाद बनता है? एक जरूरी और सोचने लायक सवाल है। आज के इस विश्लेषण को यहीं समेटते हैं।